हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 10th क्लास के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है विद्युत। उसमें मैंने आपको सभी की जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है और उनके मात्रक में आपको बता चुका हूं। उसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं यूनिटों की संख्या निकालने का। आप अपने घरों में देखते हो कि आपका जो बिल बनके तैयार होता है वो यूनिट के आधार पर होता है और यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो यूनिट का निकालने का, किलोवाट घंटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या जिसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा शॉर्टकट में KWH से इसे शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाट गुना घंटे गुना दिन गुना n और बटे में होता है आपका 1000। जो n है वो यहां पर संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपके घर में 10 बल्ब जले हुए हैं तो आप n के प्लेस पर 10 रखोगे। अगर वो कहता है आपके घर में आपके 2 टीवी हैं तो आप n के प्लेस पर 2 रखोगे। अगर वो कहता है कि आपके घर में 2 रेफ्रिजरेटर यानी कि 2 फ्रिज हैं तो आप n के प्लेस पर 2 रखोगे। तो n जो है वो संख्या को प्रदर्शित करता है। वॉट आप जानते हो कितने घंटे आपने वो यूज किया है और कितने दिन के लिए आप बिल निकालते हो, और n है आपकी संख्या। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके आधार पर हमें सही तरह से जो समझने में हमें आसानी होगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि एक घर में, इसके अलावा मैं बताता हूं, अगर आपके पास वाट नहीं होती है तो आपने पढ़ा है वाट जो है वो पावर का जो मात्रक है, पावर होती है I इंटू वी, और I होती है आपकी एम्पियर और V होता है आपका वोल्ट। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में वाट यानी कि शक्ति ना देके हमारे पास एम्पियर वोल्ट यानी कि धारा और विभव दिया हुआ होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वाट गुना घंटा, वाट के प्लेस पर आपका आएगा एम्पियर गुना वोल्ट, एम्पियर गुना वोल्ट, और गुना घंटे गुना दिन और गुना n बटे 1000। तब आपका ये फॉर्मूला बन के आता है। ये 2 फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपके पास शक्ति वाट में दी हुई हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो यूनिट निकालने के लिए, किलोवाट घंटा निकालने के लिए। और अगर आपके पास करंट और वोल्ट आपके पास है तो आप इस फॉर्मूला से आप जो है किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटा और या यूनिटों की संख्या निकाल सकते हो। यूनिटों की संख्या, किलोवाट आवर एक ही बात है। तो क्वेश्चन है कि एक घर में 60 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से दर से 30 दिन का खर्च बताइए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको 2 रुपए आपके प्रति यूनिट की दर से आपको बताना है कि जो बल्ब है आपका वो एक बल्ब है और वो 10 घंटे प्रतिदिन जलता है।
तो 30 दिन में वो कितनी बिजली यूज करता है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप देखोगे, आप जानते हो कि जो बिल होता है यूनिट पर डिपेंड करता है, और यूनिट का आप देखते हो, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर शक्ति जो है आपके पास, उस शक्ति की वैल्यू है, सबसे पहले आप इसका देखोगे, शक्ति आपके पास 60 वाट है उस बल्ब की शक्ति, और आपने कितने बल्ब यूज किए हैं, एक बल्ब यूज किया है, तो आपके पास जो एन की वैल्यू होगी वो 1 होगी। उसके बाद आपने 10 घंटे यूज किए हैं, तो आपने जो समय लिया वो 10 घंटे समय बल्ब लेता है एक दिन में, और उसके बाद में आपके दिन जो है वो दिनों की संख्या है 30 दिन। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर वो सप्ताह कहता है तो आपको दिनों के स्थान पर 7 लेना होगा, और यदि वो महीना कहता है तो आपके दिन के स्थान पर आपको 30 लेना होगा। उसके बाद में अब हम निकालते हैं यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की जो संख्या है उसका फॉर्मूला होता है वाट गुना घंटे गुना दिन गुना n बटे 1000। ये यूनिटों की संख्या का सूत्र है। तो इक्वल टू, आप देख रहे हो कितने वाट का बल्ब है, वाट है आपके पास 60 गुना घंटे जलता है 10, और दिन की जो वैल्यू है वो 30 है, और n जो है बल्बों की संख्या वो 1 है, और बटे में आपका आता है 1000। ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होती हैं, तो आपके पास आता है 6 इंटू 1 इंटू 3, और 6 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तिया 18 यूनिट वो बल्ब जो है 30 दिन के 1 महीने में खर्च करता है। तो आपके पास यूनिटों की संख्या जो निकल के आई वो 18 आई। उसके बाद हम निकालते हैं बिल। हमें दिया हुआ है कि एक प्रति का अर्थ होता है 1, और 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 2 रुपए है। तो आपको दिया हुआ है 1 यूनिट का खर्च 2 रुपए। 1 यूनिट का खर्च आपके पास 2 रुपए है, तो आपके पास टोटल जो यूनिट खर्च की है वो 18 है। तो निकालेंगे 18 यूनिट का खर्च बराबर 2 गुना 18, और 18 के 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 36 रुपए आते हैं। तो उस बल्ब ने जो है 30 दिन में जो बिजली यूज की वो 18 यूनिट थी, और उसका जो खर्चा निकल के आया वो 36 रुपए है। तो इस प्रकार हम जो है किसी भी क्वेश्चन को निकालने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि जो शक्ति है वो वाट में होना जरूरी है, अगर किलोवाट, और उसके बाद में मेगावाट या शक्ति में है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, एक घर में 2 किलोवाट का एक हीटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। वो जो हीटर है वो 2 किलोवाट का हीटर है और 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। तो एक हफ्ते में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि जो आपके पास हीटर है वो हीटर आपके पास 2 किलोवाट का हीटर है। तो हीटर की जो शक्ति है वो है 2 किलोवाट। लेकिन मैंने बताया कि आपको जब भी शक्ति यूज करनी है
वो वॉट में होनी चाहिए, तो आप किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो आप 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो चेंज होकर आ जाएगा आपका वॉट में। उसके पास आपके जो घंटे यूज होते हैं वो कितने घंटे चलता है प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो घंटे की वैल्यू हुई 8 और हमें निकालना है एक सप्ताह, और एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो दिनों की संख्या होती है आपके पास 7, और हमें निकालनी है यूनिटों की संख्या। और हमारे पास कितने हीटर हैं, एक घर में 2 किलोवाट का एक ही हीटर हमारे पास है, तो नंबर जो है एन की वैल्यू जो है वो 1 है। तो आपके पास यूनिटों की संख्या का सूत्र होता है वाट गुना घंटे गुना दिन गुना एन बटे 1000। वॉट के प्लेस पर आप लिखोगे 2 गुना 1000 गुना घंटे की वैल्यू है आपके पास 8 गुना दिन की वैल्यू है आपके पास 7 और एन की वैल्यू है आपके पास 1 और बटे में है आपका 1000। 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचता है 2 गुना 8 गुना 7, मल्टीप्लाई करोगे 8 सत्ते 56 और 56 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 112 यूनिट आपकी विद्युत ऊर्जा वह होगी उस हीटर के द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से एक हफ्ते में। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।